Okay, good morning, everyone. I hope you can see the screen and hear me, right? Okay, fine. Yeah, good evening. I said good morning. Okay, good night. Fine. Okay, good evening, sir. I am accustomed to saying good morning. Chalo, it's good evening now. So, how is your evening? कैसा है आपका शाम? Okay. So, I guess कुछ homework था क्या? Was there some homework given to you? कुछ homework था? दिवाली के पहले हो जाएगा क्या? दिवाली के पहले ऑर्गेनिक होगा, इनऑर्गेनिक? अच्छा, नॉर्मल क्लास में करोगे क्या आज होमवर्क? आज नॉर्मल आगे बढ़ जाए क्या? सिंस इट इज एक्स्ट्रा क्लास, कैन वी मूव अहेड? ठीक है, चलो। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद ग्रुप 17। तो ग्रुप 17 एनसीईआरटी से पढ़ा है आपने एक बार? एवरीबॉडी प्लीज रिस्पॉन्ड। एनसीईआरटी से आपने ग्रुप 16 पढ़ा या नहीं पढ़ा? ओके, ठीक है, जस्ट अ मिनट। जस्ट अ मिनट। नहीं पढ़ा है कुछ लोगों ने, और कुछ लोग बोल रहे हैं कि पढ़ा है।
Okay, just a minute, let me just check. My pen is showing some problems. No, it isn't. Just a minute. एक second, हाँ. Yeah, good to go. तो देखो ग्रुप 17 जो है इसका नाम क्या है? एवरीबॉडी, ग्रुप 17 का कॉमन नाम क्या है? ग्रुप 17 का कॉमन नाम हैलोजन है, तो सबको पता है. व्हाई इज इट कॉल्ड हैलोजन? एवरीबॉडी, इसका हैलोजन नाम क्यों है? व्हाई इज इट कॉल्ड हैलोजन? इज देयर एनी रीजन? देखो ज्यादातर जो हैलाइड्स होते हैं ना समुद्र को, जैसे समुद्र के जो सॉल्ट्स होते हैं दे आर कॉल्ड हैलाइड्स, और जो हैलाइड्स बनाते हैं उन एलिमेंट्स को हैलोजेंस बोलते हैं. ठीक है. और बेसिकली हैलो का मतलब सॉल्ट होता है, और जीन्स का मतलब तुम्हें पता है, इट इज रिलेटेड टू बायोलॉजी. जीन्स का मतलब जहां से तुम इनहेरिट करते हो अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स को. हैलोजीन का मतलब क्या हुआ? सॉल्ट प्रोड्यूसर. ठीक है, तो इसका मतलब बेसिकली सॉल्ट प्रोड्यूसर ही है, समथिंग विच प्रोड्यूसेस सॉल्ट. कोई दिक्कत है? राइट. तो अब ये तो हो गया हैलोजेंस. बेसिकली व्हाट डू वी कॉल देम? वी विल कॉल देम सॉल्ट प्रोड्यूसर्स. अब देखो आगे बढ़ते हैं. तो ये मिलते कहां से हैं ये तो बता दो एवरीबॉडी. अकरेंस कहां मिलेगा ये? एवरीबॉडी, समुद्र में मिलेगा ऑब्वियसली. तो बेसिकली या तो सी बेड में मिल जाएगा, सी वाटर में मिलेगा. ठीक है, मिनरल्स में भी मिल सकता है, लाइक यू कैन टॉक अबाउट क्रायोलाइट. मिनरल्स लाइक क्रायोलाइट विच इज Na3AlF6 एक्सेट्रा. ये सारी बातें तो समझ में आ ही रही होंगी. ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए. चलो यहाँ तक तो बात अपन समझ गए कि मिलता क्या. बट नाउ लेट अस टॉक अबाउट जनरल कैरेक्टरिस्टिक. अच्छा, इसमें कोई मेटल वगैरह है कि सबके सब नॉन मेटल है? एवरीबॉडी, इसमें कोई मेटल है या सबके सब नॉन मेटल है? सबके सब नॉन मेटल है ना. ऑल ऑफ दीज आर नॉन मेटल्स. ये बात तो सबको पता है. देखो एस्टाटीन की जब बात करते हैं तो एस्टाटीन के बारे में कहीं कुछ लिखा नहीं होता है कि ये मेटल है या नॉन मेटल है. तुम्हें एग्जैक्टली डिटेल देखना है तो तुम गूगल करो, देखो इज एस्टाटीन अ मेटल. देखो क्या रिजल्ट देते हैं. एनसीईआरटी तो चालाकी करके कुछ लिखता ही नहीं. देखो इन्होंने क्या बोला है. एस्टाटीन मेटलॉइड है, मेटल है, क्या है? चलो देखो, कुछ लिखा नहीं मिलेगा तुम्हें. मिला कुछ? एवरीबॉडी, कुछ मिला? रेट देखो, क्लाउड रिकॉर्डिंग इज ऑन. हाँ, क्लाउड रिकॉर्डिंग चल रहा है. इट इज बीइंग रिकॉर्डेड ऑन क्लाउड. देखो नॉन मेटल नहीं बता रहे हैं गूगल पे, तुम्हें नॉन मेटल मिला है. मेटल या फिर मेटलॉइड बोलते हैं इसको. एस्टाटीन जो है एक्चुअली में एनसीईआरटी तो इसके बारे में कुछ बोलता ही नहीं. तो कहीं पे इसको मेटल बोल देते हैं और कहीं पे मेटलॉइड बोल देते हैं. तो अब इसके बारे में ज्यादा कुछ जानकारी है नहीं तो हम भी चुप रहते हैं, इसके बारे में कुछ बोलते ही नहीं है. ये बेस्ट तरीका है ना. जिसके बारे में जानकारी ठीक से नहीं है तो बेहतर है हम चुप ही रहें, इसके बारे में कोई बातचीत ना करें. ठीक है. ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं. सी व्हाट कम्स नेक्स्ट. अब इसके बाद ये लिखना तो नहीं था ना. ओके, अब देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये कुछ जनरल प्रॉपर्टीज काफी जनरल हैं. लिखना था क्या? एनसीईआरटी सीक्वेंस चल रहा है कथन. एनसीईआरटी का ही सीक्वेंस चल रहा है ये तो. राइट डाउन. ओके, अब जरा देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह का होता है इनका. NS2 NP5 ये तो सबको पता है.
एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई जो है एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई क्या होगा बताओ? इट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप. Is that clear? Due to addition of new shells. कोई दिक्कत है इसमें? नए शेल्स के ऐड होने की वजह से एटॉमिक और आयनिक रेडियाई जो है वो बढ़ता है. ऑब्वियसली बात है ये तो. आयनाइजेशन एनर्जी का क्या होगा एवरीबॉडी बताओ? इंक्रीजेस या डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप? डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप. ठीक है. ओके, अब ये बताओ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इसका क्या ट्रेंड है? Cl हाईएस्ट. करेक्ट, ये तो सबको पता है. और उसके बाद नेक्स्ट ऑर्डर क्या आएगा? Cl के बाद नॉर्मली ऑर्डर है, देखो सबसे ज्यादा Cl है, फिर F है, फिर Br है, फिर I. ये सीक्वेंस तुम्हें याद होगा ना? फिर कल बाहर आई, कौन आई? आंटी आई, राइट? ओके. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी X, ये तो नॉर्मल है ना? देखो ज्यादातर प्रॉपर्टीज जो है ना, जैसे एस्टेटीन की, दे आर नॉट नोन. जैसे कि कोवेलेंट रेडियस के बारे में कोई जानकारी दिया नहीं है, आयनिक रेडियस के बारे में कोई जानकारी दिया नहीं है, आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में कोई जानकारी दिया नहीं है. एनसीईआरटी की बात कर रहा हूँ. हाइड्रेशन एंथैल्पी के बारे में भी कोई जानकारी दिया नहीं है. ठीक है. तो अभी बेसिकली वी कैन टॉक इन टर्म्स कि एस्टेटीन जो है, आंटी जो है, फिर कल बाहर आई आंटी था ना, उसमें आंटी जो है अभी अननोन है. इज दैट क्लियर? एवरीबॉडी ये याद रखना है. और आंटी के बारे में कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं पता. क्या नहीं पता? कि वो मेटल है, नॉन मेटल है, मेटलॉइड है, राइट? तो ये कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक होगी. वो एनसीईआरटी भी उसके बारे में कुछ बताता नहीं, पूछेगा भी नहीं. ऑब्वियसली किसी को पता ही नहीं तो पूछने वाली क्या बात बनती है यहाँ पे. ओके. अच्छा, जनरली नीचे जाने पे क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, राइट? मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, बॉन्ड लेंथ बढ़ता है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है ये कम होता है. ये तो बताने की जरूरत नहीं है ना एवरीबॉडी? एवरीबॉडी ये तो बताने की जरूरत है या नहीं है? ठीक है, अब हम आगे बढ़ जाते हैं. ठीक है ना? ये लिख लो पहले. तो ये लिखना है तो बताओ. एवरीडे रिटर्न. ओके. अच्छा, अब कुछ और फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं. फिजिकल प्रॉपर्टीज में दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट हैं. सबसे पहले तो कि कौन सा है, जैसे F2 और Cl2 क्या है बताओ? F2 और Cl2 क्या है बताओ एवरीबॉडी? एवरीबॉडी F2 और Cl2 क्या है? गैस है, राइट? और Br2 क्या है एवरीबॉडी? Br2 क्या है? Br2 इज अ लिक्विड. और आयोडीन क्या है? I2, आयोडीन सॉलिड है. ये सबको समझ में आ रहा है? अब एक बात बताओ, एस्टेटीन भी सॉलिड ही होता है, बट इसके बारे में ज्यादा जानकारी है नहीं, तो इसलिए हम लोग इसको थोड़ा सा स्टार मार्क करेंगे. ये तो आपको पता ही है ना, एस्टेटीन की जानकारी तो है ही आपको. ओके, आंटी है ना एस्टेटीन. ओके. अच्छा, कलर का कलर देखो, F2 का क्या होता है कलर? याद है होमो लूमो गैप की बात की थी हमने कुछ. सी, इसका क्या होता है? ग्रीनिश येलो. इसका कलर क्या होता है बताओ एवरीबॉडी? इसका कलर क्या होता है Br2 का? ब्राउन. और I2 का? वॉयलेट. और इसका क्या होता है? पेल येलो. इसका रीजन याद है ना? डिक्रीज इन होमोलुमो गैप. कॉम्प्लीमेंट्री कलर वाला कॉन्सेप्ट याद है ना? विबग्योर. यहाँ पे होता है कॉन्सेप्ट कॉम्प्लीमेंट्री कलर वाला एक, कि नीचे से जाते हैं तो एनर्जी गैप जो है होमो और लुमो का, दैट स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, राइट? एनर्जी गैप जो है होमो लुमो का कम होने लगता है, इसलिए जो फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब होती है वो कम होने लगती है, जो इमिटेड है उसका कॉम्प्लीमेंट्री वो बढ़ने लग जाता है. आई होप इट इज क्लियर, राइट?
एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? अच्छा, इनमें से कौन ये लिखना है और कैन आई स्क्रॉल डाउन? एवरीबॉडी लिखना है या कैन आई स्क्रॉल डाउन? बिकॉज ये तो जानकारी एनसी, अच्छा ऐसा कर सकते हैं कि एनसीईआरटी वाली जो जानकारी है आप साथ में एनसीईआरटी पकड़ के मार्क करते रहो, इससे अपना टाइम बड़ा बच जाएगा। ऐसा चलेगा क्या? एनसीईआरटी वाली जो लाइन है वो हम लोग जो लिख रहे हैं वो आप एनसीईआरटी में मार्क कर लो ना। मतलब Br2 रेड नहीं होता, ब्राउन ही होता है। रेड और ब्राउन एक तरह का ही कलर है वैसे। ठीक है सुजल? पेज नंबर एनसीईआरटी में ग्रुप 17 जहां पे स्टार्ट होता है वहां पे पेज नंबर, ये सारी चीजें होमोलुमो वाली नहीं है बट ये कलर्स तो लिखे हुए हैं ना। Br2 एनसीईआरटी में रेड है, कोई बात नहीं, रेड इज ऑल्सो ब्राउन। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं या नहीं बढ़ सकते हैं, बोलो कुछ आगे। ठीक है, तो अब इसका कलर समझाना है, इसका रीजन क्या होता है कि क्यों ऐसा होता है। अरे F2 Cl2 Br2 I2, इसमें होमो और लुमो लिखते हैं ना। जैसे F2 को लिखोगे सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2। तन्मय सिंह स्क्रॉल अप। ठीक है तन्मय, डन। तन्मय डन। ओके, तो इसका रीजन देखो क्या है। सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, फिर आता है सिग्मा 2pz 2 पाई 2px2 पाई 2py 2। ठीक है, फिर आएगा सिग्मा स्टार 2px2 सिग्मा स्टार 2py 2। अब देखो तो दो कितने हो गए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 4 14 और 4 18। राइट एवरीबॉडी, 18 हो गए। ये समझ में आ रही है बात सबको? तो अब बताओ सिग्मा स्टार 2pz जो है, सिग्मा स्टार 2pz वो क्या होगा। देखो यहाँ पे होमो क्या है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या है, इट इज पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py। और लूमो क्या है, लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड, सिग्मा स्टार 2pz। तो इनके बीच की एनर्जी डिफरेंस कम होती जाती है ना जैसे हम जाएंगे, क्योंकि नीचे जाने पे तुम्हें पता है डेल्टा ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन, ये बात हमें याद है। तो जैसे जैसे हम हायर एनर्जी में जाते हैं तो एनर्जी डिफरेंस कम हो जाता है। तो एनर्जी डिफरेंस कम होगा तो म्यू एब्जॉर्ब जो है वो कम होने लगेगा और म्यू इमिटेड जो है वो बढ़ने लगेगा। इसीलिए इसका कलर येलो से किधर जाता है, वॉयलेट की तरफ जाता है। यही रीजन था ना एवरीबॉडी, हमें याद है ना ये बात? एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? आगे बढ़ सकते हैं। फ्लेम टेस्ट ऑफ अल्कली मेटल भी इसी तरह से चलता है। यस अभिलाषा, दैट इज आल्सो करेक्ट। फ्लेम टेस्ट जो होते हैं ना अल्कली मेटल्स के, वो भी इसी सीक्वेंस में चलते हैं। आगे बढ़ जाए। ओके डन। ओके, अब देखो आगे की जो बात है, इसमें तुम्हें लगता है फ्लोरीन और क्लोरीन को पानी में डालोगे तो क्या होगा। ब्रोमीन है और आयोडीन है। देखो एस्टाटीन तो है आंटी जो अपनी गुम हो रखी है ऑलरेडी, उनकी बात तो हम ज्यादा कर नहीं सकते। ठीक है, आंटी मतलब एक हाइपोथेटिकल कैरेक्टर है, राइट। तो अब बेसिकली हम इनकी प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन की, राइट। तो अब बताओ इनमें से पानी में डालने पे विगरस रिएक्शन कौन करने वाला है। ठीक है, ये पानी में जाएगा तो एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा, इज दैट क्लियर। एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा, राइट। और उसमें बहुत सारे डिस्प्रपोर्शन, बेसिकली डिस्प्रपोर्शनेट कर जाते हैं। इसमें देखो Cl2 डिस्प्रपोर्शनेट कर सकता है डिपेंडिंग ऑन द मीडियम।
बट क्या बताओ F2 डिस्प्रपोर्शनेट करेगा? एवरीबॉडी, F2 डिस्प्रपोर्शनेट करेगा? F2 डिस्प्रपोर्शनेट नहीं करेगा। ये बात सब बता सकते हैं F2 डिस्प्रपोर्शनेट क्यों करेगा? क्योंकि इसका दो ही ऑक्सीडेशन स्टेट है, 0 और -1, +1 में तो जाता ही नहीं। इज दैट क्लियर? ओके, अब ये सब जो है वो पानी में घुलते नहीं है, ठीक है, ये सब पानी में घुलते नहीं है, तो दे आर इन लेस सॉल्युबल इन वाटर, ये पानी में कम घुलते हैं। और दूसरी चीज ये है, बट आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, कुछ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होते हैं, ठीक है, लाइक जैसे एनसीईआरटी की इस बात से चल रहे हैं, CHCl3, CCl4 एक्सेट्रा, ठीक है। आगे बढ़ सकते हैं रेडी। F2 को H2O में डालोगे तो देखो कई बार क्या होता है ना, OF2 भी बन जाता है, ठीक है, उमंग डिपेंड्स ऑन कंडीशन, एक्चुअली OF2 भी बन सकता है। नॉर्मली HF ही बनता है, वैसे बेसिक मीडियम में OF2 बनता है, नॉर्मली HF प्लस O2 बनता है। Cl2 क्या करेगा, क्या आयुष Cl2 डिस्प्रपोर्शनेट क्यों करेगा? बिकॉज Cl2 के हायर और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स दोनों पॉसिबल हैं, बट F2 जो है वो सिर्फ लोअर में ही जा सकता है, हायर में जा नहीं सकता। ऑक्सीजन एक्चुअली में पानी में जो ऑक्सीजन होता है वो ऑक्सीडाइज होगा, राइट, समझ में आ रहा है? तो ये F माइनस ही बनाएगा, तो अब या तो तुम्हारा प्रोडक्ट HF बन सकता है, O2 बन सकता है, या फिर OF2 भी बन सकता है, बट ये हमेशा F माइनस ही रहेगा, तो ये तो हमेशा HF ही देगा। ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? ओके, अच्छा हाँ, एक चीज ध्यान देनी है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, सबसे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है वो किसकी सबसे ज्यादा होगी बताओ? देखो बॉन्ड एनर्जी की भी जो बात करें तो बॉन्ड एनर्जी जो है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ X2 बॉन्ड, वो सबसे ज्यादा किसकी होती है? सबसे ज्यादा F2 नहीं, Cl2। देखो एक्चुअली में सबसे ज्यादा तुम सोचोगे कि F2 होना चाहिए, बट एक्चुअली में F2 होता नहीं है। रीजन समझ में आ रहा है क्या? रीजन है कि F और F में बहुत ज्यादा रिपल्शन है। नमन, राइट डाउन नमन। ओके, F की साइज छोटी होती है, ऑर्बिटल्स टूपी अवेलेबल होते हैं, इसलिए बॉन्ड टूट नहीं पाता, यही रीजन है, ठीक है। आगे बढ़ सकते हैं। अब देखो बॉन्ड एनर्जी जो X2 बॉन्ड की है वो सबसे ज्यादा तो Cl2 की होगी, ये तो समझ में आ रहा होगा। Cl2 के बाद सबसे ज्यादा Br2 है, या फिर क्या है बताओ? सबसे ज्यादा देखो Cl2, Br2 और उसके बाद है F2, दिस इज द रीजन, दिस इज द ट्रेंड। और I2 सबसे कम, इफ यू लुक एट द एनसीईआरटी तो तुम्हें ये ट्रेंड मिलेगा, ठीक है। तो ये तो आपको याद ही करना पड़ जाएगा, ये अलग ट्रेंड है। यहाँ पर ऐसे याद रख सकते हो कि सबसे ज्यादा Cl2 का, फिर Br2, फिर F2 और सबसे कम I2। I2 तो सबसे कम होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भी ये भी ट्रेंड सही है, सिर्फ F भाग जाता है तीसरे पोजीशन पे, ये जो F है वो भाग जाता है तीसरे। देखो नॉर्मली तुम ये सोचोगे ना, F2, Cl2, Br2 और I2, तो यहाँ पे Cl2, Br2 और उसके बाद F2 और सबसे कम I2 तो रहेगा ही। Br2 क्यों ज्यादा? कोई रीजन नहीं है, तो एक्सपेरिमेंटल है ना। F2 के केस में रिपल्शन बहुत ज्यादा है, यही रीजन है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है और ऑर्बिटल्स भी उतने अवेलेबल नहीं है जिसमें वो एक्सपैंड करके स्टेबलाइज कर सके। कहानी इस पे क्या बनेगा? फ्लोरीन तीसरे पोजीशन पे भाग गया, इसको याद रखो।
कहानी यहाँ क्या बनाएंगे, कहानी बनाएंगे मतलब लॉजिक कुछ ना कुछ बनाना होगा बेसिकली। तो ये ऑब्जर्वेशन ही है, रिजल्ट है जो तुमको याद रखना है। आगे बढ़ सकते हैं एवरीबॉडी? ओके फाइन। तो अब देखो नेक्स्ट चीज आ जाती है केमिकल प्रॉपर्टीज। देखो केमिकल प्रॉपर्टीज में हम डायरेक्टली आ जाएंगे, सबसे पहले छोटी मोटी बातें कर लेंगे। देखो केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या क्या है, बहुत सारी चीजें जैसे ऑक्सीडाइजिंग, रिड्यूसिंग टेंडेंसी है, वो सब जनरल कुछ बात होगी पहले तो। अच्छा एनसीईआरटी में कुछ चीजें हैं जो हमें नहीं दी हुई हैं, वो सब पढ़ना है, जैसे पॉलीहेलोजन, स्यूडोहलाइड, पॉलीहलाइड, ये सब नाम सुना है सबने? एवरीबॉडी हैव यू हर्ड दीज नेम्स लाइक पॉलीहलाइड्स, स्यूडोहलाइड्स, ठीक है, और बहुत सारे अलग टाइप के कंपाउंड्स बनते हैं। तो पॉलीहलाइड नहीं सुना है नाम? I3 माइनस नहीं नाम सुना है? पॉलीहलाइड I3 माइनस तो हमने पढ़ा ही है, इस ब्लॉक में भी पढ़ा है, ठीक है। तो वो सारी चीजें भी है यहाँ पे जो कुछ आने वाली हैं, राइट। तो ठीक है हम लोग स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी से। देखो नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है जिसकी वजह से इसको हैलोजन बोलते हैं? एवरीबॉडी कॉमन Fi3, व्हाट आर यू ट्राइंग टू आस्क? IF3 होता है वो अभिलाषा। एक्चुअली द ऑर्डर इज फ्रॉम लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टुवर्ड्स हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। एवरीबॉडी आवाज नहीं आ रही, कैन यू हियर मी? एवरीबॉडी एम आई ऑडिबल? आवाज सही है? ओके फाइन। तो अब देखो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्या होगा बताओ एवरीबॉडी? कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर क्या होगा जिसके वजह से हम इसको बोलते हैं हैलाइड? व्हाट विल इट बी? इट विल बी -1। क्लियर है सबको? एवरीबॉडी प्लीज रिस्पॉन्ड, इज दैट क्लियर? अच्छा अब कौन कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं? फ्लोरीन देखो दो ही शो करता है, 0 -1। बाकी जो एलिमेंट्स जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये -1 से +7 तक जा सकते हैं। यहाँ पे इनर्ट पेयर इफेक्ट का कोई खास पंगा नहीं पड़ता है, ये समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि यहाँ पर जेड इफेक्टिव ऑलरेडी बहुत बढ़ जाता है, ठीक है। यहाँ पर इनर्ट पेयर इफेक्ट कोई खास असर देखने को नहीं मिलता है। सबसे ज्यादा असर देखने को मिलता है ग्रुप 13 और 14 पे, 15 पे भी है, ठीक है ना, बोरॉन की फैमिली पे, करेक्ट, ज्यादातर असर वहीं पर देखने को मिलता है, ठीक है। और देखो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो हैं, इनके जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, तुम्हें क्या लगता है किसके ज्यादा साथ स्टेबल होंगे? हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर स्टेबल विथ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर स्टेबल विथ फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन। ये समझ में आ रहा है? जैसे देखो ना Cl2O बनता है, Cl2O3 बनता है, Cl2O4 बनता है, Cl2O5 बनता है, Cl2O6 बनता है, Cl2O7 बनता है। तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो ऑब्वियसली ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ स्टेबल होगा, इज दैट क्लियर? उसी तरह से देखो ClF7 IF7 बनता है, ठीक है, ClF7 बनता है, बट IF7 ज्यादा स्टेबल है ClF7 से, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस यहाँ पे ज्यादा है। ये बात समझ में आ रहा है? हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है दे आर ऑलवेज स्टेबल इन, क्या बोल सकते हैं उसको, मतलब दे आर ऑलवेज स्टेबल विद द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ये वाली बात तो समझ ही रहे होगे, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए एवरीबॉडी। तो ये लिख लीजिए। हाँ ज्यादा खींचेगा, दैट इज द रीजन। बॉन्ड छोटा होता है ना, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोसिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा रहता है। शूमेकर स्टीवेंसन इक्वेशन याद है ना, उसके बेसिस पे भी समझ सकते हो। DAB क्या होता है? DAA/2 प्लस DBB/2 माइनस 0.09 XA माइनस XB। कोई दिक्कत है? आगे बढ़ सकते हैं? Everybody done or not? Please respond in the chat box. Okay, done. ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर एक प्रॉपर्टी होती है एंड दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग, या देखो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पर देखो सारे के सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है,
ये बात तो क्लियर है ना, सारे के सारे किस तरह के एजेंट्स हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, क्लियर है। तो अब बताओ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किन चीजों पे डिपेंड करता है। सबसे पहले X2 जो है बॉन्ड तोड़ेगा और X गैस बनाएगा, तो इस प्रोसेस में जो एनर्जी लगेगी दैट इज Bd/2। कोई दिक्कत है? एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? सबसे पहले ये अपना बॉन्ड तोड़ेगा, तो इस केस में जो एनर्जी लगेगी दैट इज Bd/2। Now this X gas will accept an electron and it will form X minus gas। इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होगी दैट इज -EA। ठीक है, तो ये एंडो है, ये वाली प्रोसेस एक्सो है। ठीक है, अब जो लास्ट स्टेप होगा X माइनस गैस, ये वाटर के साथ जा करके X माइनस एक्वस बनाएगा, और इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होगी वो हाइड्रेशन है, ये भी एक्सो है, राइट। अब यहाँ पर हम इसको ऐड कर दें तो हमें क्या मिलता है एवरीबॉडी? ये नहीं कटेगा, सॉरी, दिस विल नॉट बी कैंसल्ड। यहाँ इसको लिख देते हैं 1/2x2, तो हमें मिलेगा 1/2x2 गैस प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस H2O। दिस विल गिव मी X माइनस एक्वस। तो अब जो टोटल डेल्टा H आएगा इस केस में दैट इज लेट्स से Bd/2 माइनस EA माइनस इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। दिस इज एज पर हेस लॉ। तो अब एक बात बताओ, जिस केस में डेल्टा Ht मिनिमम होगा दैट विल बी द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन वाटर। समझ में आ रहा है ये बात एवरीबॉडी? जिस केस में डेल्टा Ht मिनिमम होगा उस केस में वो बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वाटर में। कथन, तुम्हें डाउट है क्या? अरे बेसिकली X2 को हमें X माइनस में बनाना है, यही है ना, X2 को X माइनस बनाना है, तो इस प्रोसेस में जो सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा वो बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, इतना ही कंसेप्ट है। ओके, राइट इट डाउन। रिटर्न everybody written or not? ओके, तो अब जरा एक काम कर सकते हो, जैसे मान लो तुम्हें एग्जाम में देता है, तुम्हारे पास एनसीईआरटी की टेबल है, वो देखो और बताओ सबसे ज्यादा बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है। द एलिमेंट विथ लीस्ट वैल्यू of delta Ht will be the best oxidizing agent। ये बात सबको समझ में आ रहा है? जिस केस में लीस्ट वैल्यू होगा डेल्टा Ht का that will be the best oxidizing agent। write it down। मैक्स वैल्यू किसका आ रहा है बताओ? तो अब निकालोगे कैसे, कुछ आइडिया लग रहा है? जैसे फ्लोरीन जो है उसके लिए क्या निकालोगे, Bd/2, तो फ्लोरीन का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या दिया है 158.8/2। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कितना दे रखा है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दैट इज 333, और हाइड्रेशन एनर्जी दे रखा है यहाँ पे एनसीईआरटी में। हाइड्रेशन एनर्जी एनसीईआरटी टेबल में दिया है, देखो तो दिया है, राइट। तो ये 515, तो इस तरह से निकालोगे ना एवरीबॉडी, ये चेक करोगे हर केस में। दिस इज फॉर फ्लोरीन, राइट, ये हमने फ्लोरीन के लिए किया है। तो हम सबके लिए निकाल के देखें यदि, तो ये तो एक तरह से तुम्हें ये डेटा, अरे एनसीईआरटी जो कोई भी नया ब्लॉक चालू होता है तो एक टेबल बनाता है, दिखता है तुम्हें एवरीबॉडी? जब भी कोई नया ब्लॉक चालू होता है तो एक एनसीईआरटी एक टेबल बनाता है, उसमें डेटा दिया रहता है कि कौन सी चीज कैसी है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज है। यू कैन रेफर टू दैट डेटा। तो अब होना क्या चाहिए, लीस्ट होना चाहिए ना, सबसे ज्यादा मोस्ट नेगेटिव। हम ऐसा बोल सकते हैं मोस्ट नेगेटिव यानी मोस्ट स्पॉन्टेनियस। देखो मोस्ट नेगेटिव डेल्टा Ht यानी कि मोस्ट स्पॉन्टेनियस ऑक्सीडेशन। ये बात समझ में आ रही है सबको या नहीं आ रही? इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? तो अब जरा देखो मोस्ट नेगेटिव डेल्टा Ht किसके केस में है,
फ्लोरीन में। तो अभी जो है फ्लोरीन जो है इट इज बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एक्वस सॉल्यूशन। कोई दिक्कत है? एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? ओके देन राइट इट डाउन। तो अब देखो यदि गैस फेज में बोला जाए तो गैसियस फेज में एवरीबॉडी, गैसियस फेज में क्या देखोगे? डेल्टा एच टी देखोगे बी डी बाई टू, ठीक है, माइनस ई ए, इससे ज्यादा नहीं देखना है। ये समझ में आ रहा है एवरीबॉडी? गैस फेज में हाइड्रेशन नहीं देखना है एवरीबॉडी, ये समझ में आ रहा है? यदि तुमसे पूछा जाए ऑक्सीडेशन, देखो दिस इज होगा, दिस इज फॉर ऑक्सीडेशन कैरेक्टर इन गैस फेज, ये है ऑक्सीडेशन कैरेक्टर किसमें? गैस फेज में। देखो गैस में बेसिकली होगा क्या, सबसे पहले तो X2 जो है इट विल सपोज ब्रेक into X gas. In the next step, what will happen? This X gas will accept an electron and it will form X minus gas. So in this case, it is Bd by 2 and this is minus Ea. तो इन दोनों का सम ही हमें देखना है ना, यही दो चीजें तो हो रही। तो जिसमें ये सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा, that will be the best oxidizing agent in the gaseous phase. तो तुम देखो किसका कौन है बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, डेटा एनसीईआरटी में दिया है ना। कैन यू कंपेयर एंड टेल मी द आंसर? गैस में भी F2 ही होगा, चेक कर लो। गैस में भी F2 ही है। तो अब जब बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सी बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेट अस राइट O है, तो ये हर बार F2 होता है, ठीक है, इन गैस, गैसियस एज वेल एज गैसियस एंड लेट्स से एक्वस फेज। कोई दिक्कत है? गैसियस और एक्वस दोनों फेजेस में यही होता है। विद साइन मतलब मोस्ट नेगेटिव है ना, इसके केस में सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, सो दैट इज हाउ वी कैन से दैट इट इज द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन गैसियस फेज। डन एवरीवन? ओके रिटर्न। अच्छा तो एक रिएक्टिविटी सीरीज है ना, रिएक्टिविटी सीरीज इनकी बन जाती है। रिएक्टिविटी सीरीज क्या है इनकी? रिएक्टिविटी सीरीज ये है F2Cl2Br2I2, यही है ना। ये बन जाएगा सबसे ज्यादा, यानी कि F2 जो है I माइनस को या फिर C को डिस्प्लेस करके खुद F माइनस बना देगा और Cl2 निकाल देगा। ये सबको समझ में आ रहा है? तो जैसे मेटल डिस्प्लेसमेंट होता है वैसे नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ये तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा एनसीईआरटी ने एक और बात बताई है कि इनकी रिलेटिव रिएक्शंस जो है वाटर के साथ भी देख सकते हैं। जैसे एनसीईआरटी ने लिखा है कि F2 गैस को पानी में डालते हैं, ठीक है, F2 गैस को पानी में डालते हैं तो क्या होता है। देखो F2 गैस ऑब्वियसली बिना कुछ सोचे समझे तुम बोल सकते हो F माइनस में ही जाएगा क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है हाइड्रोजन से। बट वाटर क्या हो सकता है, अलग अलग केसेस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। F2 ज्यादा डालोगे तो OF2 भी बना देता है ये, बट वाटर ऑक्सीडाइज ही होगा, -2 से 0 जा सकता है, OF2 बन सकता है। बेसिक मीडियम में एक्चुअली रिएक्शन होता है क्या है ना, OF2 या O2F2 बनता है। बट तुम्हें ये जानना है कि HF जो है ना, F2 हमेशा HF ही बनाए। बेसिक मीडियम में O2F2 भी बना देता है ये, ठीक है। कोई दिक्कत है? अब जैसे क्लोरीन को पानी में डालोगे तो ये पता है तुम्हें डिस्प्रपोर्शनेट होता है। ये क्या बनाता है, HX जैसे HCl प्लस HOCl, ClO माइनस पढ़ा होगा तुमने। और ये इतना ही नहीं, ये सेम ट्रेंड होता है ब्रोमीन के लिए भी, ब्रोमीन भी यही करता है। कोई दिक्कत है?
तो ऑब्वियसली हम ऐसा बोल सकते हैं फ्लोरीन मोस्ट रिएक्टिव है, क्योंकि यहाँ पर देखो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रहा, बट इसमें ऑक्सीडाइज हो गया ऑक्सीजन। और I माइनस रिएक्ट नहीं करता, I माइनस तो पानी में कुछ नहीं करता, ठीक है। इनफैक्ट यदि I माइनस डाल दोगे तो ये I2 में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है एवरीडी, ठीक है ना ये। तो ऑब्वियसली हम ऐसा बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन जो है, तुम्हें वो ट्रेंड तो याद ही होगा ना, फोन कॉल, तो ऑक्सीजन क्लोरीन से और ब्रोमीन से ज्यादा ऑक्सीजन हो गई ना, तो यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा, और I माइनस के केस में तो I2 बना देता है। O2F2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही होगा ना एनसीईआरटी में, O2F2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा क्योंकि ऑक्सीजन का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये तो ऑब्वियसली होगा ना, इसमें डाउट वाली क्या बात है। कोई दिक्कत है? देखो हम लोग पहले एनसीईआरटी वाला सीक्वेंस खत्म कर लेंगे, फिर जो एडिशनल चीजें हैं उसके बाद पढ़ लेंगे, चलेगा नहीं? क्योंकि एनसीईआरटी ऑब्वियसली ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिटन एवरीवन? रिटन? Everybody please respond in the chat box. Written? Okay. 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 Done? Okay. अच्छा, अब ये जैसे कि पहला एलिमेंट हमेशा एनोमेलस बिहेवियर शो करता है, ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट ऑलवेज शोज अप एनोमेलस बिहेवियर। तो लेट अस सी द सेम ओवर हियर एंड टॉक अबाउट एनोमेलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन। देखो पहला एलिमेंट हर बार एनोमेलस या फिर एक्सेप्शनल ऑर्बिटल ये जो है प्रॉपर्टीज वो शो करता है, तो फ्लोरीन भी पीछे क्यों हटेगा, ये भी ऑब्वियसली एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करेगा ही, ठीक है। इसके रीजंस वही हैं, लो एफएफ बॉन्ड एंथैल्पी है इसका पहला रीजन, फ्लोरीन की बॉन्ड एंथैल्पी काफी छोटी होती है, कॉम्पैक्ट साइज होता है, ड्यू टू कॉम्पैक्ट साइज, छोटा साइज है काफी, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट जो ही शो करता है 0 और -1। दूसरा है अनअवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स। कोई दिक्कत है? 3D ऑर्बिटल्स नहीं होते इसके पास, वैसे कोवेलेंसी ज्यादा दिखाता भी नहीं है एवरीबॉडी, ये एक्चुअली तुम देखोगे तो ये बहुत ज्यादा कोवेलेंसी नहीं दिखाता, एक से ज्यादा बॉन्ड ये बनाता ही नहीं, ठीक है। इट डज नॉट इवन शो कोवेलेंसी 2 एंड मोस्टली आयनिक कंपाउंड्स ही बनाता है, ठीक है। आगे बढ़ सकते हैं। तो ये इसकी जो नॉर्मल रहती हैं चीजें, जैसे हम लोग पढ़ते हैं वैसा यहाँ भी चल रहा है, आगे बढ़ जाते हैं। देखो अभी तक तो कुछ याद करने का चीज आया नहीं ना एवरीबॉडी, अब तक कुछ खास याद करने का चीज नहीं आया, यहाँ तक तो ठीक है। एक चीज आया है सिर्फ, तुम्हें यदि याद होगा, बॉन्ड एनर्जी का F2 तीसरे पोजीशन पे भाग जाता है, होना चाहिए था F2 फिर Cl2 है ना, तो उसमें F2 जो है तीसरा ट्रेंड में चला जाता है, तीसरे पोजीशन पे, मतलब Cl2 Br2 के बाद आता है, ठीक है। आगे बढ़ सकते हैं हम। तो वो एक चीज हमें अब तक याद करने की बात है, कॉम्पैक्ट साइज से एफ बॉन्ड एंथैल्पी लो कैसे, छोटा साइज रहेगा ना तो 3 लोन पेयर रिपेल करेंगे वो, ठीक है। छोटा साइज रहेगा तो 3 लोन पेयर रिपेल करेंगे, और खाली डी ऑर्बिटल भी नहीं है तो वहां पर भी वो भाग नहीं सकता, ठीक है ना। बट क्लोरीन में होता है ना खाली ऑर्बिटल, तो वहां जा सकता है वो, ठीक है। अब देखो हम बात कर लेते हैं रिएक्शन विथ हाइड्रोजन। तो देखो ये ऑब्वियस सी चीजें तुम खुद ही बता दोगे, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन जब होगा तो क्या बनाएंगे, दे विल फॉर्म HX। कोई दिक्कत है? HX बनाएंगे ना। अच्छा HX में HF कुछ अलग है क्या, तुम्हें लगता है HF कुछ अलग है? HF, HCl, HBr, HI, तुम्हें कोई लगता है कि कुछ खास बात है HF के अंदर जो बाकियों में नहीं होता? ऑब्वियसली इट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, HF हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है,
याद है तुमने पढ़ा था केमिकल बॉन्डिंग में, इसका 3D स्ट्रक्चर होता है, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, वी शेप्ड होता है स्ट्रक्चर, है ना। इसमें बीच में हाइड्रोजन होता है, फिर फ्लोरीन फ्लोरीन होता है, इस तरह से, ये याद है? ठीक है, तो ये तो एक स्ट्रक्चर हो गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। मॉडल में ऐसे क्वेश्चंस थे, हाँ ठीक है। एक चीज और है, तुम्हें पता है KHF2 एग्जिस्ट करता है बट KHCl2 एग्जिस्ट नहीं करता। ये समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि K प्लस F माइनस और HF, ठीक है, सॉरी इसको ऐसा बना देता हूं, K प्लस F माइनस और ये HF, यहाँ पे, सॉरी क्या कर रहा हूं मैं, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, राइट एवरीबॉडी, यहाँ पे क्या हो जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कोई दिक्कत है? और यहाँ पे नो सच हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी है ही नहीं। तो ये बातें तो आपको पता है कि HF क्यों अलग है बाकियों से। ये लिखना है क्या? ओके देन राइट डाउन। डन एवरीवन? ओके ओके चलो ठीक है, HF वाली बात तो हमने क्लियर कर दी। अब बताओ एसिडिक कैरेक्टर किसका सबसे ज्यादा होगा और किसका सबसे कम? तुम्हें लगता है एसिडिक कैरेक्टर के लिए अपने पास कुछ जुगाड़ है? देखो एसिडिक कैरेक्टर हम लोग जानते हैं HF, HCl, HBr एंड देन HI। ये समझ में आ रहा है क्यों? एवरीबॉडी सब समझ में आ रहा है क्यों? अरे F यहाँ पर जब HF जाता है पानी में तो F माइनस HF को वापस पकड़ लेता है और ये रिएक्शन हो जाती है रिवर्सिबल, ठीक है। तो एसिड वो अच्छा है ना जो अपना H प्लस दे करके भूल जाए कि मैंने कभी, समझ में आ रहा है, मतलब अपना H प्लस दे के भूल जाए कि हमने कभी H प्लस रखा भी था। तो तुम देखो स्टेबिलिटी ऑफ आयंस, तुम यदि चेक करते हो स्टेबिलिटी ऑफ आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? सबसे ज्यादा स्टेबल I माइनस है, तो I माइनस ऑब्वियसली H प्लस को भूल जाएगा, तो ऑब्वियसली इसका मतलब वो ज्यादा अच्छा एसिड होगा, राइट। तो एसिडिक कैरेक्टर क्या है? एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर क्या है? HF, HCl, HBr एंड देन HI। कोई दिक्कत है? ओके देन राइट डाउन। पोलर, देखो एसिडिक कैरेक्टर ऑब्वियसली हम वाटर में ही बात करते हैं, राइट। एसिडिक कैरेक्टर वाटर में ही बात करते हैं, जैसा हम लोग जानते हैं कि एसिड ज्यादातर होते क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होते हैं जो कि वाटर में ही आयनाइज होते हैं। तो पोलर प्रोटिक की ही बात करते हैं हम यहाँ पे। इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉन्ड जो है ना, वो तो बेसिकली एक पुराना रीजन है, अभी अपन उसको यूज नहीं करते। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉन्ड तो टूटेगा बट देयर आर अदर फैक्टर्स व्हिच आर आल्सो रिस्पांसिबल। वो तो एक जनरल जुगाड़ है ना, बॉन्ड लेंथ से भी बोल सकते हो, बॉन्ड एनर्जी से भी बोल सकते हो कि बॉन्ड एनर्जी जो है वो कम होता है HI का, इसलिए टूट के जल्दी H प्लस निकलेगा। बट देखो बेस्ट तरीका तो यही है कि आप बताइए कि स्टेबिलिटी आयंस की सबसे ज्यादा पानी में क्या है, ठीक है। उससे क्या होता है, तुम एनर्जी डायग्राम बना के एनर्जी बैरियर के हिसाब से समझा सकते हो। समझ में आ रही है बात? वो ज्यादा मैथमेटिकल मेथड होगा ना। ओके आगे बढ़ सकते हैं। ये लिख लिया सबने? ओके अब जरा एनसीईआरटी ने एक टेबल बनाया है, तुम्हें दिख रहा है? अच्छा मेल्टिंग पॉइंट तो सबसे समझ में आ रहा होगा तुम्हें, पीके वाली बात भी ठीक है। तो अब देखो सबसे पहले के का ऑर्डर क्या होगा बताओ एवरीबॉडी?
के ए सबसे ज्यादा किसका होगा? HF, फिर HCl, फिर HBr एंड देन HI। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, के ए तो बढ़ता ही है नीचे जाने पे। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगा बताओ एवरीबॉडी? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगा? इट शुड डिक्रीज और इंक्रीज, टेल मी एवरीबॉडी। इट डिक्रीजेज राइट, तो HF का ज्यादा, फिर HCl, इस तरह से चलता रहेगा ना, ये तो रेगुलर ट्रेंड है। ओके, बॉन्ड लेंथ भी बता ही सकते हो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो बॉन्ड लेंथ का क्या ऑर्डर होगा? HF, फिर HCl, फिर HBr एंड देन HI। कोई दिक्कत है? अच्छा, ये सारी चीजें तो जनरल हो गई। अच्छा, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का कोई फर्क पड़ेगा एवरीबॉडी? बताओ एवरीबॉडी, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट का कुछ असर है? हाइट देखो, बॉइलिंग पॉइंट की यदि बात करेंगे तो ऑब्वियसली वो HF का ज्यादा होगा, ठीक है, और बाकी सब में HI, फिर HBr, फिर HCl। समझ में आ रहा है? क्योंकि इसमें एक्सेप्शनल फिनोमिना है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और बाकी तो नॉर्मल ट्रेंड से चलेगा ना। कोई दिक्कत है? एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर और नॉट? बट यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट पे तुम देखोगे तो ये ऑर्डर चेंज हो जाता है। मेल्टिंग पॉइंट में देखोगे तो ये ऑर्डर चेंज हो जाता है, तो इसका कोई जरूर तरीका है नहीं। मेल्टिंग पॉइंट में ये आपको याद करना पड़ेगा। तुम्हें दूसरी याद करने की चीज मिल गई यहाँ पे। जैसे देखो, मैं बता रहा हूँ ना कि 2-3 चीजें, 4-5 चीजें मिल जाएंगी इनफैक्ट हर ब्लॉक में, तो उनके तुम छोटे छोटे नोट्स बनाते जाओ कि ये अपन भूलेंगे पक्का। तो आज हमें 2 चीजें मिली हैं राइट अब तक, ठीक है। सबसे पहले चीज हमें क्या मिली है कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो F2 की है वो तीसरे पोजीशन पे हमें भेजनी है। ऑर्डर क्या है? F2 फिर सबसे ज्यादा, फिर Cl2Br2 ना, बट Cl2Br2 उसके बाद F2 होता है। इज दैट क्लियर? दूसरी चीज जो मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड है उसके लिए भी हमें यहाँ पर देखना है कि होना चाहिए था HI, बट HI ज्यादा है। तो अब ये चीज भूलने वाली है, तो आप इसको इन छोटे छोटे नोट्स में बना सकते हो राइट। रीजन कुछ नहीं है, एक्सपेरिमेंटल है। 2 चीजें हैं, एक तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और दूसरा मोलर मास है। कौन सा डोमिनेट करेगा इसको समझाने का कोई मतलब नहीं है, आप इसको सीधा याद कीजिए। फिजिकल प्रॉपर्टी है ना ये तो। एवरीबॉडी डन? ठीक है, अब देखो क्या है, ऑक्साइड्स की बात करने वाले हैं हम, ऑक्साइड्स। तो अब देखो ऑक्साइड्स कौन बनाते हैं, सबसे पहले तो ये बताओ एवरीबॉडी, ऑक्साइड्स कौन बनाते हैं तुम्हारे हिसाब से? सब बनाते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। यहाँ तो होता है O2F2 और OF2, ठीक है। और यहाँ पे जो है बनता है Cl2O, Cl2O3, इस तरह से चलता जाएगा, ठीक है। इसी तरह से Br2O, Br2O3, इस तरह से चलता जाएगा, और I2O, और I2O3। तुम्हें क्या लगता है स्टेबिलिटी किसका सबसे ज्यादा होगा? देखो Cl2O7 पूछा गया तुमसे, ठीक है, फिर Br2O7 और I2O7, स्टेबिलिटी का ऑर्डर समझ में आया कैसे एवरीबॉडी? ये समझ में आ रहा है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर मोर स्टेबल विथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स राइट। कोई दिक्कत है? तो ये तो एक जनरल बात होगी, राइट इट डाउन। इनके स्ट्रक्चर आप बना ही सकते हैं ना। एवरीबॉडी डन? अगले क्लास में ग्रुप 16 करना है ट्यूसडे पे। अरे 16 तो हो गया ना अभिलाषा, ग्रुप 16 इज डन।
अच्छा डिस्कशन, हाँ डिस्कशन तो करना है ना, हाँ डिस्कशन करेंगे। एवरीडे रिटर्न, देखो ये चीजें देखो तुम्हें बहुत ज्यादा याद करने के लिए नहीं मिल रही है, तुम्हें 2-3 चीजें याद करने के लिए मिल रही हैं, अभी तक तो हमें 2 ही मिले हैं, तो इतना तो याद कर ही सकते हो। ठीक है, छोटे छोटे नोट्स बना लेना। अब मेटल्स के साथ क्या करने वाले हैं बताओ, रिएक्शन विथ मेटल्स, एवरीबॉडी बताओ, सबसे ज्यादा मेटल के साथ कौन रिएक्ट करेगा? ऑब्वियसली मेटल के साथ वो रिएक्ट करता है ना जिसकी, मतलब जो नॉन मेटल हो, जिसके मतलब ऑब्वियसली तुम समझ ही सकते हो। लास्ट, राइट ऑन तेजस। डन। ओके, अब रिएक्शन विथ मेटल्स की बात करते हैं। तो अब मेटल्स के साथ रिएक्ट करने की टेंडेंसी तुम्हें पता ही है, व्हाट इज द रिलेटिव रिएक्टिव रेट? एवरीबॉडी, रिएक्टिविटी सबका ट्रेंड क्या है बताओ? हाँ, तो रिएक्टिविटी का ट्रेंड यही होगा, रिएक्टिविटी का ट्रेंड होगा F2 Cl2 Br2 I2। ये भी तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली तुम्हें ये बात तो पता ही है ना कि मेटल नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, ये तो ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो ये भी कोई याद करने की जरूरत नहीं है। अब देखो रिएक्टिविटी, देखो एक कंपाउंड होते हैं इंटर हैलोजन कंपाउंड्स, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स मतलब एक हैलोजन जो है दूसरे हैलोजन के साथ रिएक्ट कर जाता है। हाँ स्टेबिलिटी अलग अलग होगा, जैसे x x डैश n, एंड n जो है इट इज प्रोपोर्शनल टू, समझ में आ रहा है, n जो है प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ x डैश माइनस x, ये समझ में आ रहा है? ऐसा लिख देता हूँ x ऑफ x डैश माइनस x ऑफ x, ये समझ में आ रहा है? जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा n उतना ही ज्यादा होगा, n इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये समझ में आया या नहीं आया एवरीबॉडी? ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा ना उतना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट जा सकता है। ठीक है, मैं समझाता हूँ। ठीक है, मतलब क्या है इसका, जैसे मान लो तुम्हारे पास IF3 है, ठीक है, तुम्हारे पास BrF3 है और तुम्हारे पास ClF3 है, तुम्हें क्या लगता है कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है? या फिर तुम्हारे पास IF7 है, BrF7 है, ठीक है, और ClF7 है, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसका है? ये। क्यों? क्योंकि यहाँ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो n ज्यादा होगा जब डेल्टा x ज्यादा होगा। अभी भी नहीं समझ रहा है? हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर स्टेबल व्हेन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट एलिमेंट इज मोर। यही बात थी ना, हमने यही पढ़ा था। इज दैट क्लियर और नॉट? सो दैट इज हाउ वी आर सेइंग। रिटन, एवरीबॉडी रिटन नॉट? ओके, IF3 और IF7 में ज्यादा स्टेबल कौन है? देखो ये नहीं बता सकते हम वेदांत, वी कैन नॉट प्रेडिक्ट ऑन दैट। ठीक है, नो इट इज नॉट रिलेवेंट। देखो हम दो जैसे सिमिलर चीजें हैं, कोई एक प्रॉपर्टी जिसमें, तो ही हम कंपेयर कर सकते हैं ना। IF3 BrF3 और ClF3 में हम कंपेयर कर सकते हैं, IF7 BrF7 ClF7 में हम कंपेयर कर सकते हैं, बट IF3 IF7 को कैसे कंपेयर कर दें? फिर तुम IF7 ClF3 में पूछ लोगे तो पॉसिबल नहीं है ना, कोई थ्योरी भी लगना चाहिए। इज दैट क्लियर और नॉट? मैंने ये बोला है कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर मोर स्टेबल विथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, यही बात की थी ना। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर मोर स्टेबल विथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सब्स्टिट्यूएंट की ज्यादा है, समझने की कोशिश करो, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सब्स्टिट्यूएंट की ज्यादा है तो कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होगा।
तो n जो है x डैश होल n लिखा है, n डिपेंड किस बात पे करता है? n तो इसी बात पे डिपेंड करता है कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो तो n ज्यादा आएगा। आगे बढ़ सकते हैं। ओके, ठीक है। अब देखो क्या है, कुछ गैसेस के बारे में पढ़ेंगे, जैसे क्लोरीन। अच्छा एक बात बताओ, जैसे अभी हम प्रिपरेशन कॉमन गैसेस के बारे में पढ़ेंगे, तो कॉमन गैसेस जो हैं, कॉमन गैसेस प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज, तो तुम्हें क्या लगता है कौन सा गैस हम लोग सबसे ज्यादा पढ़ने वाले हैं? एवरीबॉडी, Cl2, क्यों, व्हाट व्हाट यू थिंक वी हैव चोजन Cl2? देखो है तो F2 भी, Cl2 भी, Br2 भी और I2 भी, तो गैस तो यही है, बट इसको क्यों इग्नोर कर रहे हैं? ये मोस्ट अबंडेंट है, इसका यूज है, और ये मतलब बहुत फास्ट रिएक्ट कर जाता है F2, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट विथ क्लोरीन। क्लोरीन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। या स्पेशली ऑर्गेनिक में भी तुम क्लोरीन के बारे में ही पढ़ते हो, क्लोरीनेशन, जैसे कि हैलोजनेशन में जब पढ़ते हो तो उसमें मोस्टली क्लोरीनेशन पढ़ते हो, वहां पे कंट्रोल्ड रिएक्शन होता है। I2 के केस में रिवर्सिबल हो जाता है, रिएक्शन बड़ा स्लो होता है, और फ्लोरीन F2 के केस में ऑब्वियसली रिएक्शन कंट्रोल ही नहीं कर सकते, तो बेसिकली Cl2 ही पढ़ते हैं, राइट, है ना। तो अब हम बात करते हैं क्लोरीन की, तो क्लोरीन एक इंपॉर्टेंट गैस है, राइट, ठीक है। तो कलर क्या होता है क्लोरीन का, बताओ, अभी हमने तो सब पढ़ा है ना एवरीबॉडी। कलर क्या होता है इसका, इट इज ग्रीनिश येलो, ठीक है, ग्रीनिश येलो। पंजेंट, देखो ऑर्डर अच्छा नहीं होता है, एंड देखो एटमॉस्फेयर में है क्या, एवरीबॉडी, एटमॉस्फेयर में होता है क्या, नहीं, तो इसका स्मेल उतना अच्छा नहीं होता, ऑब्वियसली वी डोंट वांट टू स्मेल दैट, ठीक है। और लिक्विफाई करोगे तो ग्रीनिश येलो लिक्विड ही मिलता है, पानी में घुलता है, राइट, पानी में घुलता है, डिस्प्रोपोर्शनेट करता है। कोई दिक्कत है, पानी में घुलता है ये, एवरीबॉडी, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसके रिएक्शंस हम बाद में देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे प्रिपरेशन। प्रिपरेशन, तो तुम्हें क्या लगता है क्लोरीन बनाएंगे कैसे? एवरीबॉडी, कोई तरीका है क्लोरीन बनाने का? देखो सबसे अच्छा तरीका है, वर्ल्ड वार में यूज किया था, उसकी जानकारी तो मेरे को नहीं है। देखो सबसे आसान तरीका है HCl से HCl को ऑक्सीडाइज कर दो, HCl को ऑक्सीडाइज कर दोगे, राइट, तो HCl को ऑक्सीडाइज करोगे तो तुम्हें मिल जाएगा MnCl2 प्लस Cl2, समझ में आ रहा है। ऑक्सीडाइज करो HCl को, या फिर किसी सॉल्ट को जिसमें Cl माइनस हो, समझ में आ रहा है, क्योंकि Cl माइनस जो है वो ऑक्सीडाइज किया जा सकता है ऑक्सीजन से, तो कोई भी ऐसा कंपाउंड जो कि ऑक्सीजन रिलीज करता है, नॉर्मली MnO2, ठीक है, उसको यूज करोगे तो Cl माइनस ऑक्सीडाइज हो जाएगा। कोई दिक्कत है? बेसिकली Cl माइनस को ऑक्सीडाइज करना है, ये क्लियर हो रहा है सबको? ये पूरी रिएक्शन तुम याद ना भी रखो तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें बेसिकली यही समझना है कि कोई भी ऐसा आयन जो कि Cl माइनस रखता है, उसको तुम ऑक्सीडाइज करवा दो, कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लो। एनसीईआरटी ने बहुत सारे रिएक्शन दिए हैं वैसे, जैसे KMnO4 को भी ऑक्सीडाइज करवाया है, किसके साथ, HCl से। तो कोई भी तुम सॉल्ट ले सकते हो, चाहे वो एसिड ले लो या सॉल्ट ले लो, जो HCl माइनस आसानी से दे दे, तो ये एक तरीका हो गया। ये भी मुझे नहीं लगता है तुम्हें याद करने की जरूरत है, ठीक है, ये याद हो ही जाएगा क्योंकि Cl माइनस ऑक्सीडाइज करना है, राइट। तो ये एनसीईआरटी में मार्क कर लोगे चलेगा, बिकॉज ये तो एनसीईआरटी वाली ही रिएक्शन है ना, लिखने की जरूरत तो नहीं है ना एवरीडे, ये सारी चीजें एनसीईआरटी में है, यदि मार्क कर लो एनसीईआरटी। सफोकेटिंग ऑर्डर क्या होता है, अरे घुटन सी महसूस होने लग जाती है, ऐसा कभी हुआ है तुम्हारे साथ? नहीं हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं देखो सफोकेटिंग ऑर्डर में एक्सप्रेस नहीं कर सकता हूँ ना, मैं बोल कैसे सकता हूँ मैं? ऐसा कुछ हुआ कि कुछ गैस तुमने सूंघ लिया और उसके बाद फिर सफोकेशन जैसा लगने लगा? ऐसा नहीं हुआ है तो इट्स वेरी गुड। चलो अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं हम। अच्छा देखो और भी कुछ तरीके हैं, एक होता है डेकॉन्स प्रोसेस।
डेकॉन्स प्रोसेस देखो ऐसा कुछ नहीं है, इसमें भी ऑक्सीडेशन ही कर रहे हैं। यहाँ पर HCl को सीधा ऑक्सीडाइज कर देते हैं O2 के प्रेजेंस में बाय यूजिंग CuCl2 एज ए कैटलिस्ट, तो बनता है 2Cl2 plus 2H2। दिस इज डेकॉन्स प्रोसेस, ठीक है। दूसरा है इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस। इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस यूज करेंगे, राइट। देखो NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करो, मोल्टन NaCl का, तो तुम्हें क्या मिलेगा, तुम्हें क्या मिलेगा, Na और Cl2 मिल जाएगा ना, Cl2 एनोड पे मिलेगा और ये कैथोड पे मिलेगा। देखो ये कुछ भी रटने की जरूरत तो नहीं है ना एवरीबॉडी, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, कोई दिक्कत है। ये सारी तो जनरल रिएक्शंस है ना, एनसीईआरटी में दी हुई है। आगे बढ़ सकते हैं, तुम एनसीईआरटी में अंडरलाइन कर सकते हो। आगे बढ़ जाएं, ठीक है। अच्छा अब देखो, अब इसके रिएक्शंस की भी बात कर लेते हैं। रिएक्शंस, तो रिएक्शंस देखो तुम्हें पता ही है, अंशुमल एनसीईआरटी वाले ही तो रिएक्शन लिखा है, अंशुमल एंड अथर्व। अरे यार एनसीईआरटी के रिएक्शंस लिखे हैं मैंने, कुछ खास नहीं बताया यहाँ पे, लिखो फिर। डेकॉन्स की मैकेनिज्म कुछ नहीं है अद्वैता, दैट इज सिंपली ऑक्सीडेशन रिएक्शन, नथिंग एल्स, दैट इज अ रेडॉक्स रिएक्शन। डन, ओके। अब देखो रिएक्शंस बड़े कॉमन है। रिएक्शन क्या मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, क्लोरीन, तुम्हें लगता है एवरीबॉडी क्लोरीन किसके साथ रिएक्ट कर सकता है बताओ। क्लोरीन उसके साथ ज्यादा रिएक्ट करेगा जो कि, समझने की कोशिश करो, मेटल हो सबसे पहले, मेटल नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करेगा ना, AlCl3 बनाएगा, जैसे कोई भी सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, तो इट विल फॉर्म NaCl, ये तो कॉमन सी बात है, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है। फिर फास्फोरस के साथ भी रिएक्ट करता है, ये सब रिएक्शंस हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ये PCl3 बना सकता है, सल्फर के साथ रिएक्ट कर सकता है, राइट, H2Cl2 बना सकता है, बहुत सारे कंपाउंड बनाता है, राइट। तो ये सारी चीजें तो है ही, ओके। अच्छा NH3 के साथ रिएक्ट करेगा क्या एवरीबॉडी, ये सारी एनसीईआरटी वाली रिएक्शंस हैं। NH3 के साथ रिएक्ट करेगा एवरीबॉडी, NH3 के साथ रिएक्ट करके NH4Cl बना सकता है क्या। देखो NH3 बेसिक है और ये पानी में HCl रिलीज कर देता है, यदि तुम पानी में रिएक्ट करवाओगे तो पानी में तो Cl माइनस Cl2 जो है Cl माइनस रिलीज करता है ना, तो NH4Cl यहाँ बन ही सकता है, ठीक है। NH4Cl के वाइड फ्यूम्स होते हैं, ये फेमस है एक वाइड फ्यूम्स वाली रिएक्शन, ये हमने गैसेस स्टेट में करा था कि NH3 इधर से भेजेंगे और HCl इधर से भेजेंगे, तो प्रेशर निकालो, बीच में सॉलिड बन जाता है NH4Cl, ये एक कॉमन रिएक्शन है। उसी तरह से NH4Br भी बनेगा, ठीक है, सिमिलरली NH4Br भी बन जाएगा, उसके येलो होता है कलर उसका। डन एवरीवन, ओके। देखो ये सारी एनसीईआरटी वाली रिएक्शंस हैं। अच्छा यहाँ पे एक चीज तुम्हें ध्यान देना है, ये याद करना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है, ये अलग है थोड़ा सा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वैसे ही तुम्हें पहले से ही पता है, ये एनसीईआरटी में तो मार्क कर सकते हैं। Cl2 जब OH माइनस के साथ रिएक्ट करता है, वो भी कोल्ड एंड डाइल्यूट, ठीक है, जब Cl2 OH माइनस के साथ रिएक्ट करता है और वो भी कोल्ड एंड डाइल्यूट, तो क्या बनता है Cl माइनस प्लस ClO माइनस, और ये जब रिएक्ट करता है OH माइनस के साथ हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड, हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड के साथ रिएक्ट करता है, तो ये बनाता है Cl माइनस प्लस ClO3 माइनस। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये आपको याद रखनी है, ये शायद याद भी होगी तुम्हें एवरीबॉडी, याद है ना ये रिएक्शन, ये तो एस ब्लॉक वाली है, या फिर तुमने वॉल्यूमेट्रिक में भी इस तरह के काफी रिएक्शंस पढ़े होंगे, इन फैक्टर निकालने के लिए दी जाती थी।
रिटर्न। तो अच्छा ये बात हो गई। अच्छा एक यहाँ ध्यान दो चीज कि मान लो तुमने Cl2 का रिएक्शन करवा दिया किसके साथ, CaOH होल्ड ट्वाइस के साथ, तो अब ये क्या बनाएगा, अब देखो ये बन जाएगा OCl माइनस प्लस Cl माइनस और Ca2 प्लस रह जाएगा। तो तुम्हें क्या लगता है इट विल फॉर्म CaCl2 प्लस CaOCl होल ट्वाइस, दोनों मिलाओगे तो एक मिक्स्ड सॉल्ट बन जाएगा क्या, CaOCl माइनस और Cl माइनस। दिस इज कॉल्ड कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड विच इज ब्लीचिंग पाउडर। नाम सुना है एवरीबॉडी, इसको बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। अब देखो ब्लीचिंग पाउडर में बहुत सारी चीजें हो जाती है, एक तो CaCl2 हो सकता है, CaClOCl होल ट्वाइस हो सकता है, CaOH होल ट्वाइस भी हो सकता है। तो मैं दिख रहा है सारी चीजें यहाँ पे है ना, तो ये सारी चीजें जो है एक तरह से ब्लीचिंग पाउडर के मिक्सचर में रहती है। ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो हमने अभी लिखी। डन। अच्छा ये रिएक्शन भी याद करने की जरूरत तो नहीं है ना एवरीबॉडी, ये रिएक्शन याद करने की जरूरत तो नहीं है। ओके आगे बढ़ जाते हैं फिर, क्योंकि ये तो पुरानी चीजें हैं, ये तो एस ब्लॉक वाली ही बातें हैं। अच्छा अब देखो तुम्हें तो पता है क्लोरीनेशन फ्लोरीनेशन भी यूज करते हैं, जैसे CH4 का रिएक्शन कराओगे तो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन पढ़ा ही होगा तुमने, ठीक है। तो ये हाइड्रोजनेशन में यूज होता है, ये अलग बात नहीं है, एनसीईआरटी वाली बात ही है। फिर दूसरी चीज ये है कि देखो क्लोरीन वाटर जो है उसका कलर येलो हो जाता है, ठीक है। अब देखो क्लोरीन वाटर जो है Cl2 को पानी में डालोगे तो इट हैज ऑक्सीडाइजिंग एक्शन, ये समझ में आ रहा है क्यों एवरीबॉडी, इट हैज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्शन, ये समझ में आ रहा है क्यों। इसका रीजन ये है कि देखो क्लोरीन तो होता है येलो कलर का, ग्रीनिश येलो हमने पढ़ा है, लेकिन जब पानी में डालोगे तो ये रिएक्शन करता है ना Cl माइनस और ClO माइनस, ये क्या बनाएगा HCl प्लस HOCl, ये समझ में आ रही है बात एवरीबॉडी, ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। तो अब ये येलो से कलरलेस हो जाएगा, एवरीबॉडी इज दैट क्लियर, ये येलो से कलरलेस हो जाएगा। तो अब इससे क्या होता है ये लूज कर लेता है अपना कलर, लूजेज इट्स कलर, क्लोरीन को पानी डालने पे कलर छोड़ता है। अब ये वाली चीज तुम्हें याद करनी चाहिए, ठीक है, ये एक्चुअली एक तरह से टेस्ट ही है, क्लोरीन को पानी में डालोगे तो कलर छोड़ देगा ये, और ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि एनसीईआरटी में भी लिखा है, ठीक है। और ये कलरलेस हो जाएगा, और ये HOCl जो है HOCl फाइनली HOCl नेसेंट ऑक्सीजन दे देगा, HCl जो है इट विल गिव यू नेसेंट ऑक्सीजन, ठीक है, और साथ में HCl। तो अब ये नेसेंट ऑक्सीजन जो है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज होता है, इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर। तो दैट इज द रीजन व्हाई Cl2 in water is an oxidizing agent, it is because of nascent oxygen which is produced। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात हो गई। और यही चीज ब्रोमीन भी करेगा, ठीक है। एवरीबॉडी ये आप लिख लो, एनसीईआरटी ने लिखा है, उन्होंने एक लाइन में समझाया है बट डिटेल में नहीं बताया, बट तुम्हें समझ में आ गया होगा, एनसीईआरटी में लिखा है वैसे ये। रिटन एवरीवन, एवरीबॉडी ये लिख लिया सबने।
तो अब देखो यहाँ तक तो बात हो गई कि अब मैं एक बार रिवाइज करा दूंगा, क्लोरीन में थोड़ा सा तो याद करना पड़ रहा है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो है ये बात सच है। तो अब देखो होता क्या है, FeSO4 में Fe2+ को क्या करेगा Cl2, Fe3+ में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। और SO3 2- को क्या करेगा, ये SO4- में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। I2 को किस में कन्वर्ट कर देगा, I2 को कन्वर्ट कर देगा किस में, I2 को कन्वर्ट कर देगा IO3- में, ऑब्वियसली HiO3- बनेगा। एक और चीज है इसकी, एक है ब्लीचिंग पाउडर, नाम सुना था ना, ब्लीचिंग पाउडर। उसमें एक प्रॉपर्टी होती है ब्लीचिंग एजेंट। ब्लीचिंग एजेंट क्या है, आई टेल यू। देखो क्लोरीन का एक ब्लीचिंग एजेंट क्या होता है, ब्लीच मतलब समझ रहे हो, कलर उड़ा देना। एवरीबॉडी ब्लीचिंग समझ रहे हो ना, कलर उड़ा देना। तो अभी ब्लीचिंग करना क्या है, जैसे क्लोरीन को पानी में डालोगे तो तुमने ये तो पढ़ा ही है कि तुम्हें HCl मिल जाता है, फिर नेसेंट ऑक्सीजन मिलता है, एक्चुअली में HOCl डिकम्पोज होकर के नेसेंट ऑक्सीजन देता है। और एक ये कलर्ड सब्सटेंस में तुमने यदि नेसेंट ऑक्सीजन भेज दिया तो ये क्या करेगा, कलर खत्म ही कर देगा, कलरलेस। तो ये हो जाता है ब्लीच। सो दिस इज ब्लीच, ब्लीच मतलब कलर गया। तो अब बेसिकली तुम देखो तो थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करो, ठीक है, एक सेकंड लो कर दिया स्क्रॉल, देखो डन। तो अब इसको अपन रिवाइज कर लें, ब्लीचिंग वीचिंग की बात हमने क्या कर ली, एवरीबॉडी रिवाइज कर लेते हैं हम, क्योंकि ये वाली चीज तो हमको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। तो देखो बेसिकली हुआ क्या, Cl2 जो है एक तो पानी में डिस्प्रोपोर्शनेट करता है, कोल्ड डाइल्यूट में Cl- और ClO-, ठीक है। हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड में Cl- और ClO3-, ये हमें याद रखना है। दूसरी चीज क्या है, क्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। रीजन क्या है, पानी में Cl- यानी HCl और HOCl बनाता है। HOCl नेसेंट ऑक्सीजन दे देता है, जिसके कारण नेसेंट जिसके कारण इसकी प्रॉपर्टीज किस तरह की जनरेट होती है, ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर और ब्लीचिंग कैरेक्टर। कोई दिक्कत है, एवरीबॉडी यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं होगी। तो ये हो गया Cl2 क्लोरीन के बारे में। क्लोरीन के बारे में इतनी बातें हमने कर ली। इसके कुछ यूजेस हैं, जैसे पेपर इंडस्ट्री में ब्लीचिंग के लिए यूज होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनाने के लिए यूज होता है, ठीक है, CaCl2 बनाने के लिए यूज होता है, SO2 के साथ थायोक्लोरीन SO जैसे SO2 के साथ ऐड कराओगे तो SO2Cl2 SOCl2 ये सब बनाने में यूज होता है। तो काफी इसका कमर्शियल यूज है। और ऊपर ओके डन। ठीक है, अच्छा ये सारी प्रॉपर्टीज जो है, अब बताओ ये सारी प्रॉपर्टीज क्या जैसे हमने Cl2 के लिए पढ़ा, ये Br2 और I2 भी तो वैसे ही प्रॉपर्टी एग्जिबिट करेगा, इज दैट क्लियर। एवरीबॉडी प्लीज रिस्पोंड इन चैट बॉक्स, ये बात आपको समझ में आ रहा है। जैसी प्रॉपर्टी यहाँ पे Cl2 एग्जिबिट कर रहा है, Br2 और I2 भी वैसे ही कंडक्ट करेगा, राइट। और नीचे करो क्या स्क्रॉल, नीचे तो कुछ लिखा ही नहीं मैंने इसके इसके नीचे तो मैं नई चीजें लिखूंगा ना। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। वो लास्ट लाइन बची थी, कौन सी लास्ट लाइन, NH4Br का कलर, ये तो बड़ी ऊपर लिखा था मैंने कहीं पे, ये 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 डन।
ओके, अब देखो आगे बढ़ते हैं। ये सारी बातें तो नॉर्मल जैसे हमने सीख ली। अब ये सारी प्रॉपर्टी Br2 भी और I2 भी दिखाएगा। अब बताओ, तुम्हें लगता है कि जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन Cl2 के लिए फॉलो करते हैं वही F2 के लिए भी फॉलो करेंगे? एवरीबॉडी, F2 के लिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन सेम रहेगा क्या या अलग होगा? Br2 और उनके लिए तो सेम रहेगा। ये सेम होगा। पहले चीज तो देखो क्या करते थे, हर बार Cl- को ऑक्सीडाइज कर देते थे। यहाँ क्या F- ऑक्सीडाइज कर सकते हैं एवरीबॉडी? पहले Cl- ऑक्सीडाइज कर देते थे ना, तो Br- भी ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, I- भी ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, F- को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते। F- कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज्ड। तो ये होगी इसकी कहानी अलग, इसको ऑक्सीडाइज कर ही नहीं सकते। तो इसको वो वाले मेथड से बना सकते हैं क्या एवरीबॉडी? इसको वो वाले मेथड से बना सकते हैं? नहीं बना सकते। तो अब क्या करेंगे इसके लिए? इसके लिए करेंगे, एक ही मेथड बनता है, इलेक्ट्रोलिसिस। अरे जो किसी से रिड्यूस नहीं होगा, इलेक्ट्रिसिटी तो होगा। ये समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रिसिटी से तो होगा ना। एवरीबॉडी प्लीज रिस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स। जो किसी से नहीं ऑक्सीडाइज हुआ वो इलेक्ट्रिसिटी से भी नहीं होगा क्या? इलेक्ट्रिसिटी से तो होगा ना। क्लास 9:30 बजे तक है तनेश। तो अब ये महंगा हो जाएगा राइट? तो ये महंगा हो जाएगा, खर्चा ज्यादा आएगा, तो हम इसका इस्तेमाल भी नहीं करेंगे राइट? तो अब इलेक्ट्रिसिटी कैसे कैसे करते हैं यूज? KHF2। अब देखो KHF2 जो है, दिस इज KF प्लस HF। ठीक है, KF प्लस HF। तो अब क्या होता है, KHF2 का इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? देखो K प्लस है और H प्लस है, ये कहाँ आएगा बताओ? ये आएगा कैथोड पे, और F माइनस आएगा एनोड पे। तो अब F माइनस से क्या बनेगा? यहाँ बन जाएगा H2 कैथोड पे, और यहाँ बन जाएगा F2। बन गया ना, F2 मिल जाएगा ना एवरीबॉडी? ये तो समझ में आ रहा है ना, ये तो कैसे F2 बनेगा एनोड पे और कैसे बनेगा। इनफैक्ट तुम ये भी कर सकते हो, देखो तुम CaF2 प्लस KHF2 भी कर सकते हो। इससे क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है? CF2 ऐड करने से मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, 2-3 सॉल्ट मिक्स करने से ना मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है। ये बेसिक तो मेटलर्जी का कंसेप्ट है, क्योंकि पैकिंग बड़ी बेकार हो जाती है, क्रिस्टल बेकार हो जाता है। तो एक और सॉल्ट मिक्स कर दो। समझ में आ रहा है हम CF2 क्यों मिक्स कर सकते हैं? बिकॉज अभी भी एनोड का प्रोडक्ट डिस्टर्ब नहीं हो रहा है। एनोड और कैथोड पे अभी भी कैथोड पे H2 बनेगा और एनोड पे F2 बनेगा। ये समझ में आ रहा है सबको? CF2 क्यों ऐड कर सकते हैं, समझ में आ रहा है? मेल्टिंग पॉइंट भी कम कर देगा और प्रोडक्ट भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। CF2 एट एनोड। KHF2 तो क्या पूछ रहे हो? KHF2 को F और H से रिएक्ट करके बनता है ना? नहीं नहीं, HF और KF रख दो, मिल जाएगा। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से हो सकता है अभिलाषा, बिकॉज द रीजन इज दैट, देखो मेल्टिंग पॉइंट कम कर देता है। जैसे तुमने एक एडिशनल सॉल्ट को डाल करके पिघला दिया, तो इससे क्या होता है, लैटिस बड़ा बेकार हो जाता है और मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है। सो दैट इज व्हाई इट इज बेटर। और एनोड पे और कैथोड पे प्रोडक्ट्स तो अभी भी चेंज नहीं हो रहे ना। मेल्टिंग पॉइंट ऑब्वियसली डिपेंड्स ऑन द लैटिस, ऑब्वियसली इस पर डिपेंड तो करेगा ही ना। डन। ओके, अच्छा कुछ खास प्रॉपर्टी और है? अच्छा राइट डाउन। डन और नॉट? ओके, अच्छा अब देखो, अब एक चीज होती है पॉलीहलाइड। हम स्यूडो हलाइड भी पढ़ेंगे, बट अभी हम पढ़ रहे हैं पॉलीहलाइड। पॉलीहलाइड का मतलब क्या होता है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। जैसे F3 माइनस, तो ये तो बनता नहीं है। F3 प्लस ये भी नहीं बनता। Cl3 माइनस बनता है, Cl3 प्लस भी बनता है, Br3 माइनस भी बनता है, Br3 प्लस भी बनता है, I3 माइनस बनता है, I3 प्लस भी बनता है। ये सब कोऑर्डिनेट बॉन्ड की वजह से बनता है राइट? इनफैक्ट आयोडीन जो है वो I3 माइनस ही नहीं बनाता, ये I5 माइनस भी बना देता है, I7 माइनस भी बना देता है, और I82 माइनस भी बना देता है। इस तरह के कंपाउंड बनाता है ये। रीजन समझ में आ रहा है क्यों? तो अब देखो, पॉलीहलाइड की जो टेंडेंसी होती है वो तो फ्लोरीन में होती ही नहीं है ऑब्वियसली।
रीजन क्या है? इट कैनॉट फॉर्म क्या नहीं बना सकता? ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो बनाता ही नहीं है, अपना इलेक्ट्रॉन किसी को देता ही नहीं है, राइट? इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? ये अपना इलेक्ट्रॉन किसी को देता ही नहीं है। और जानते हो क्या होता है? लिक्विड I2 जो है, लिक्विड I2 की खास बात, लिक्विड I2 जब पानी में अपने आप डिसोसिएट हो जाता है I3 प्लस और I3 माइनस में, तो अब ये लिक्विड I2 जो है ना, इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। लिक्विड I2 कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। इसके ऊपर ये भी सवाल आ जाता है कि लिक्विड I2 जो है, I2 लिक्विड फॉर्म में कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, रीजन क्या है? समझ में आ रहा है? रीजन क्या है, समझ में आ रहा है? ये हमने बताया था केमिकल बॉन्डिंग में, क्योंकि ये पॉलीहैलाइड इतनी आसानी से बनाता है कि I3 प्लस और I3 माइनस में डिसोसिएट हो जाता है। इज दैट क्लियर? ऊपर करूं मैं स्क्रॉल? एक सेकंड है ना। हाँ हो गया, ऊपर ना, ये देखो, डन। तो अब ये बात समझ में आ रहा है कि पॉलीहैलाइड जो है, तो अब कंडक्शन जो है ना, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन जो है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन की यदि हम बात करें, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन जो होता है लिक्विड स्टेट में, पानी की तो बात हम कर ही नहीं रहे, मतलब इनके ही लिक्विड स्टेट की, तो सबसे ज्यादा I2, फिर Br2 और Cl2, F2 नहीं करता। समझ में आ रहा है? F2 नहीं करता, रीजन समझ में आ रहा है ना? बिकॉज वो पॉलीहैलाइड बना सकते हैं, ठीक है? ओके। अच्छा, यदि तुमसे कोई पूछे कि देखो, जैसे पॉलीहैलाइड जो बनता है, तो जैसे तुमने देखा होगा एक कंपाउंड होता है TlI3, तुम्हें लगता है LiI3 बनता है क्या? LiI3 नहीं बनता, ये बनता है। कोई रीजन समझ में आ रहा है एवरीबॉडी? तुमने TlI3 पढ़ा होगा। रीजन है कि कंपेरेबल होने चाहिए साइजेस ऑफ आयंस, कंपेरेबल साइज, आयन साइज होना चाहिए, आयन साइज। बड़ा बड़े के साथ कुछ रहेगा, छोटा छोटे के साथ कुछ रहेगा, राइट? सो इफ यू लेट से रिएक्ट, लेकिन KI3 बन जाता है। देखो अब ये समझ में आ रहा है KI3 क्यों बनेगा? जैसे LiI3 then NaI3, this is stability. See, the reason is very simple. Reason is that similar size of ions leads to stability. छोटा छोटे के साथ, बड़ा बड़े के साथ, फाइन। This is not stable, this is unstable. इनफैक्ट ये भी पूछ सकता है कि Ki प्लस I2 जो है, ये KI3 बनाएगा, बट ये रिएक्शन होगा क्या? LiI प्लस I2, ये रिएक्शन नहीं होगा। समझ में आ रहा है? Everybody is that clear or not? इतना ही नहीं, चीजें और भी आगे बढ़ती हैं। जैसे तुमने ICl3 का रिएक्शन करवा दिया KCl के साथ, तो बन जाएगा तुम्हें K प्लस ICl4 माइनस। ये बनता जाएगा इस तरह से, क्योंकि ये बड़ा आयन है, राइट? K प्लस इस, तो इस तरह की चीजें जो है वो यहाँ पे देखने को मिलती है। इतना ही नहीं, ICl को तुम KCl के साथ रिएक्ट कराओगे तो तुम्हें K प्लस और ICl2 माइनस मिलेगा। इस तरह के आयन तुमने पढ़े होंगे केमिकल बॉन्डिंग में, इनका शेयर्स बताने के लिए बोला जाता था। डन एवरीवन?
ओके देन राइट डाउन पी ब्लॉक के बाद मेटलर्जी डी ब्लॉक. डन. Everyone done? Okay. फाइन. देखो अब नेक्स्ट कुछ चीजें हैं. नेक्स्ट प्रॉपर्टी मुझे पढ़ना है HCl. देखो बहुत सारे होते हैं जैसे HF होता है, HBr होता है, HI होता है, बट हम HCl पढ़ रहे हैं. रीजन समझ में आ रहा है क्यों? एवरीबॉडी, व्हाई आर वी स्टडीइंग ओनली HCl? कोई खास बात है? सबसे सस्ता है. वेरी गुड. सबसे सस्ता है और सबको मिल सकता है आसानी से. ठीक है, तो अब देखते हैं सबसे पहले खास बात, प्रॉपर्टीज. प्रॉपर्टीज क्या है? कलरलेस, कलर नहीं होता इसका. एंड पंजेंट गैस. पंजेंट समझ ही रहो कैसा है. ठीक है, और ऑब्वियसली पानी में बहुत ज्यादा घुलेगा. एक्सट्रीमली सोल्यूबल इन वाटर. सारे के सारे एसिड पानी में बहुत ज्यादा घुलते हैं, राइट? नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं. Raoult's law से. So if you add HCl gas to water, this will give you this reaction H3O plus aqueous and Cl minus aqueous. कोई दिक्कत है? ऑब्वियसली बेसिस के साथ तो ये रिएक्ट करना ही है इसको. This is something that will give you. Fine. तो ये तो आप लिख ही सकते हैं. अच्छा, एक एनसीईआरटी बात है. एक होता है केमिकल दैट इज कॉल्ड एक्वा रीजिया. नाम सुना है? HCl is to HNO3. ये होता है 3:1 रेशियो में. ठीक है, तो अब ये क्या करता है? इट इवन डिसॉल्व्स नोबल मेटल्स. नोबल मेटल्स जैसे क्या? लाइक गोल्ड. ठीक है, प्लैटिनम, इस तरह से एक्सेट्रा, इनको भी डिसॉल्व कर लेता है. तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको याद रहनी चाहिए. डन. ओके, तो ये सारी चीजें एनसीईआरटी वाली है. HCl के बारे में तुम ऑलरेडी बहुत कुछ जानते हो. ठीक है, ओके. अभी देखो, अभी हमने जो पढ़ा है उसमें याद करने की जरूरत है किसी को? ओके, ठीक है. आगे, कैन वी स्टॉप फॉर टुडे? वी आर टायर्ड. क्या थक गए हो क्या 1.5 घंटे में? सुबह से क्या बहुत क्लास किया? आज तो ज्यादा क्लास नहीं होगा आई थिंक. अच्छा, टेस्ट था. ओके फाइन. तो अभी देखो, अभी ज्यादा दिमाग तो नहीं लगाना है ना. अभी तो एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़ते जाना है. देखो, प्रिपरेशन तो बड़ा आसान है. HCl को रिएक्ट करवाओ H2SO4 के साथ. ठीक है, 420 केल्विन पे. मैंने 2 घंटे का ही रखा था वैसे. NaHSO4 और प्लस HCl मिल जाएगा तुम्हें. देखो देखो, बेसिकली Cl माइनस में H प्लस ऐड कर दिया और कुछ नहीं.
ठीक है, एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? Cl माइनस में H प्लस ऐड कर दिया, यही तो कहानी है। फिर NaHSO4 में फिर से H2SO NaCl ऐड कर सकते हो, तो अभी तुम्हें HCl मिल जाएगा। तो ये तो इजी चीज है। VJM सर ने काफी क्लास ले लिया आपकी, कोई बात नहीं यार, वैसे तो इजी चीज पढ़ रहे हो ना, वैसे कोई डिफिकल्ट तो नहीं है ना, पुरानी चीजें ही है जो आप लोग नया पढ़ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ठीक है, I'll wind it a little early, but group 17 NCERT से खत्म कर ले एवरीबॉडी। तो अब देखो ऑक्सो एसिड्स की बात करते हैं। अच्छा, ऑक्सो एसिड्स के नॉमेनक्लेचर तो सबको पता है ना। देखो HOF बनता है, HOF बनता है, ठीक है, उसी तरह से HOCl बनता है, HOBr बनता है, HOI बनता है, आगे नहीं बनता क्योंकि फ्लोरीन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता। ठीक है, HClO2 बनेगा, HClO3 बनेगा, HClO4 बनेगा। इनका नॉमेनक्लेचर तो आपको पता ही है ना, स्ट्रक्चर। इसमें पॉलीमराइज नहीं करते, सिर्फ डाइमराइज ही करते हैं। ये समझ में आ रहा है सबको एवरीबॉडी? ये सिर्फ और सिर्फ डाइमराइज करते हैं, इज दैट क्लियर? बिकॉज देयर इज ओनली वन OH ग्रुप, so it cannot undergo polymerize. Yeah, they can undergo dimerization. ये क्लियर है? हाइपो वगैरह में कंफ्यूजन होता है। अरे यही तो है, हाइपोक्लोरस क्लोरस क्लोरिक पर क्लोरिक। कोई दिक्कत है? ओके, कैन आई मूव अहेड? ओके, राइट ऑन देन। एक सेकंड स्क्रॉल कर लेता हूँ नीचे। ओके, गिर गया। ओके, ओके फाइन। देखो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। जैसे इंटर हैलोजन कंपाउंड मतलब एक हैलोजन दूसरे हैलोजन के साथ रिएक्ट करके एक कंपाउंड बनेगा, तो यहाँ पे हम इस तरह से लिखते हैं XX डैश पोल N। अच्छा, यहाँ पे N किसके ऊपर डिपेंड करता है बताओ? इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस। ये बात तो सब समझ चुके हैं ना? एवरीबॉडी इज दैट क्लियर और नॉट? अच्छा ठीक है, तो जैसे मान लो Cl2F2 ClF3 बनाता है, और इफ यू टेक F2 इन एक्सेस तो ये ClF3 भी बना सकता है, ClF5 बना सकता है, ClF7 भी बना सकता है, राइट? ओके, ये तो नॉर्मल बात होगी। ओके, अब इसमें पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक कैसे प्रेडिक्ट करोगे? ये तो बड़ा इजी है, बताओ। ऑड या इवन, राइट? ऑड इलेक्ट्रॉन पैरा, और इवन पे क्या होगा?
डाया, ये तो इजी है, यहाँ कुछ याद नहीं करना है, राइट? ये तो कहानी पुरानी चल रही है। ओके, हाइड्रोलिसिस तो बता ही सकते हो, एवरीडे हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस ये स्क्रॉल कर लूं नीचे, एवरीडे स्क्रॉल कर लूं, ओके। लेट अस टॉक अबाउट हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। देखो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन का मतलब क्या है, पानी में डालेंगे तो क्या, तो अब देखो ClF7 + 7 - 1 पानी में डालने पे क्या बनेगा, HClO4 + HF। कोई दिक्कत है इसमें किसी को? ये तो नॉर्मल रिएक्शन हम पढ़ते ही हैं हाइड्रोलिसिस में, इसमें तो कुछ नया नहीं है ना। इज दैट क्लियर? ये तो नया नहीं है कुछ अपने पास। फाइन 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 फाइन। ओके, राइट डाउन। ओके डन। तो ठीक है, कलर की बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। उमंग, कलरलेस कौन सा है और कौन सा कलरलेस नहीं है उसकी बात अपन करेंगे। देखो अभी कलरलेस इन जनरल याद नहीं रखना, डोंट वरी, ठीक है। इसमें एक्चुअली कुछ पॉलीमराइज भी करते हैं, कुछ डाइमराइज भी करते हैं, वो सारी चीजें भी हैं, बट हमारा ऑब्जेक्टिव ये था कि जो एनसीईआरटी ग्रुप 17 हम उसको कर लें पहले, राइट? ठीक है, तो जो बाकी चीजें हैं विल कीप इट टू द नेक्स्ट क्लास। वैसे भी बहुत सारे लोग बोर हो चुके हैं, तो आप ही जो पढ़ा है उसको रिवाइज कर लें, चलेगा ना? तो देखो आज हमने नया कुछ भी नहीं किया है, नया हमने क्या क्या किया जो हमें याद रखने की जरूरत है। तो देखो जो न्यू थिंग्स हैं, रुक जाओ अभी बच्चे बहुत कम हो गए। न्यू ट्रेंड जो अपने पास आए हैं वो यही है ना, बॉन्ड एनर्जी, XS बॉन्ड एनर्जी, ये हमारे लिए नया था। इसमें ऑर्डर Cl2 Br2 F2 I2 ये था। और दूसरी चीज जो मेल्टिंग पॉइंट थी, राइट, मेल्टिंग पॉइंट थी, वो ऑर्डर क्या आ जाता था, HI फिर HF और फिर रेगुलर ही चलता था, राइट, HBr और HCl, ये दो ट्रेंड थी। इज दैट क्लियर? एवरीथिंग एल्स इज नॉर्मल। तो अभी वो कुछ और चीजें जो है ना ग्रुप 17 की विल कवर इन द नेक्स्ट क्लास, बिकॉज देयर आर पीपल हु आर बोर्ड, जो जाना चाहते हैं, थक गए पूरी तरह से। 15 मिनट है, 15 मिनट पहले छोड़ दिया मैंने। ठीक है, किसी को कोई डाउट है ऐसे क्लास में तो टेल मी। एवरीबॉडी एनी डाउट? रिवाइज मोर फॉर 15 मिनट्स, वही जो हमने शुरू से किया उसका। लगे तो दोपहर को एक्स्ट्रा क्लास ले लो, रात को नहीं। ठीक है, देखते हैं। जल्दी क्यों? बिकॉज देयर आर पीपल हु वांट टू लीव, दे आर टायर्ड, सो दे वांट टू लीव। ठीक है फिर, गुड बाय। अगली क्लास का होमवर्क कुछ नहीं है एक्स्ट्रा, आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए पूरा ग्रुप 18 भी, दैट इज होमवर्क। गुड बाय, गुड नाइट।